हेलो एवरीवन, कीप लर्निंग। स्वागत है आपका मैथ विद करण के नए चैप्टर में, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.3 का जो फॉर्मूला है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे बनता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसके लिए देखो क्या होगा। सबसे पहले हम त्रिभुज में शीर्ष ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ए है, बिंदु बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, जब हमें तीन शीर्ष दिए हुए हो। जैसे ए हो गया अपना शीर्ष, शीर्ष बी हो गया और शीर्ष सी हो गया। तीन शीर्षों के निर्देशांक अगर दिए हुए हो तो फॉर्मूला क्या होता है। ए के निर्देशांक हम मान ले x1 y1, बी का निर्देशांक मान ले x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2। अब आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा, समझा के कि कैसे याद कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ। तो 1/2 लिखा, फिर यहाँ पर लिखा हमने x1, फिर छोटा ब्रैकेट लगा के इसमें थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं। फिर लिखेंगे प्लस x2, फिर से छोटा स्पेस लगा के और छोटा ब्रैकेट लगा के और जगह छोड़ देते हैं। फिर लिखेंगे x3 प्लस x3, फिर से छोटा कोष्ठक लगा के और थोड़ी जगह छोड़ के और ये बड़ा वाला कोष्ठक हम अपना बंद कर देते हैं। तो x1 है, देखो अब लिखते हैं y के निर्देशांक लिख देते हैं इधर। जैसे ये हो गया y1, ये हो गया अपना y2 और ये हो गया अपना y3। तो x1 है, काउंटिंग में चले अगर हम 1 के बाद में आता है 2, आपको 3 तक ही ध्यान में रखना है। 1 2 3, फिर 3 के बाद में 1 पर आना है। 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके। तो x1 आ गया। 1 है तो 1 को छोड़ दो, y वाला है इसको छोड़ दो। 1 को छोड़ के कहाँ पर आ जाओ 2 से हम कहाँ चले 3। तो x1 है, इसके साथ में क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 आ गया अपना। x2 है तो 2 वाला छोड़ दो, 2 के बाद में क्या आ रहा है y3 है और फिर 3 के बाद में हम कहाँ आए y1 पर। तो इसको लिखेंगे y3 माइनस y1, फिर प्लस x3। अब 3 वाला जो निर्देशांक है y का उसको छोड़ दो। 3 के बाद में हम कहाँ जाते हैं सीधा y1 पर। तो y1 माइनस y2, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ये जो अपना फॉर्मूला है त्रिभुज के अगर 3 शीर्ष दिए हुए हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। अब एक कंडीशन और आएगी आपके पास कि हमें क्या दिया रखेगा कि त्रिभुज के तीनों अगर 3 बिंदु सरेखी हो, 3 बिंदु सरेखी, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम कोलिनियर पॉइंट। अगर 3 बिंदु सरेखी हो, कोलिनियर पॉइंट पे हो अगर वो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों बिंदु अगर सरेखी है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। सरेखी का मतलब होता है कि एक ही लाइन में, जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया और अपना ये मैं पहले बता चुकी हूँ, ये 3 बिंदु अगर सरेखी है, कोलिनियर पॉइंट पर है, एक ही बिंदु पर है, कोलिनियर पॉइंट पर होंगे तो इससे कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो गया अपना 0। तो अगर कोलिनियर पॉइंट पर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। एक ये बात भी ध्यान रखने की त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा पॉजिटिव मान आएगा। जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर हमने सवाल को सरल किया और उसका मान, क्षेत्रफल का मान नेगेटिव आ रहा है, तब इसका मतलब क्या है हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत है, कहीं ना कहीं भूल कर गलती कर रहे हैं। तो अब हम आगे प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर
एक है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, इसमें इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट है उसमें निर्देशांक दे रखे हैं 2, 3, -1, 0, 2, -4। तो इसके लिए थोड़ा सा रफली काम कर लेती हूँ मैं। इधर एक त्रिभुज बना लेते हैं। एग्जाम में आपको अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यह वाला त्रिभुज नहीं बनाना है, समझने के लिए एक बार बता रही हूँ। तो ये त्रिभुज बना रही, इसका शीर्ष हो गया ए, ये शीर्ष हो गया बी और ये शीर्ष हो गया अपना सी। ए के निर्देशांक हमने ले लिए 2, 3, बी का निर्देशांक ले लिया -1, 0 और सी का निर्देशांक हो गया 2, -4। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ए के निर्देशांक है, इनको ये वाला निर्देशांक इसको मान सकते हैं हम x1 और ये y1। बी वाला है अपना, इसको मान सकते हैं x2 और y2। सी का है, इसको मान सकते हैं x3, y3। ये निर्देशांक हमने मान लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले इसमें। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2, फिर वही लगाएंगे हम x1, थोड़ा स्पेस छोड़ के ये ब्रैकेट लगा के, फिर लिखेंगे प्लस x2, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और फिर लिखेंगे प्लस x3, फिर छोटा ब्रैकेट और इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखो x1 है, 1 के साथ में क्या आएगा, 1 के बाद में होता है 2 और 3, तो y2 - y3। x2 है, 2 के बाद में क्या आता है 3, 3 के बाद 1, ये मैं समझा चुकी हूँ पहले भी। तो 3 के बाद में क्या आएगा 1, तो y3 - y1, 3 आ गया। 3 के बाद में क्या आएगा 1, 2, तो y1 - y2। अब ये लगाते हैं इसमें 1/2। ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे, मान लगाने में भी ये करेंगे। सबसे पहले हम x1 का मान लगाएंगे। हमारा x1 का मान क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ के ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर प्लस x2 का मान यहाँ पे हमारा क्या है -1 है, तो ये कर दिया -1। फिर स्पेस लगा के ये छोटा सा ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे लिख देते हैं प्लस x3 का मान हमारे पास क्या है 2 है, तो ये हो गया 2 और ये ब्रैकेट लगाया और इस बड़े ब्रैकेट को बंद कर दिया। y2 - y3, तो y2 क्या है हमारे पास 0 और y3 का मान है -4। 0, y2 का मान 0, फिर माइनस लगाया और माइनस के बाद में y3 का मान कितना है माइनस है, तो माइनस ये और ये फॉर्मूला वाला माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे सीधा यहाँ लिख सकते हो इसको प्लस के 4। फिर है अपना y3 - y1, तो y3 का मान हमारे पास क्या है -4, लिखा -4 माइनस y1 का मान कितना है 3, तो -3 हो गया। फिर 2 y1 क्या है, y1 पे आ जाते हैं 3 है, तो 3 माइनस फॉर्मूले में माइनस है। फिर y2 का मान क्या है हमारे पास 0, तो माइनस करके ये लगाया 0। इसको सोल्व करेंगे 1/2, 0 + 4 4 हो गया, प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या करेंगे माइनस, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा -7 प्लस 2 और 3 - 0 मान आएगा अपना 3 इक्वल टू 1/2। 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 7 एकम 7 और प्लस 3 दूनी 6। इसको करेंगे 1/2 ब्रैकेट, तो 8, 7 और 6 इनको ऐड करेंगे तो इनका मान आएगा 21। तो इसको आप लिख सकते हो 21/2। अब क्षेत्रफल है हमारा,
तो क्षेत्रफल अगर इसमें कुछ मान दिया होता जैसे मीटर सेंटीमीटर, तब तो हम मीटर सेंटीमीटर लगा देते, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल का जो वैल्यू होती है वो किस में आती है, वर्ग में आती है। तो क्या हो जाएगा, ये वर्ग मात्रक लगा देंगे इसके। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे वर्ग मात्रक। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें हमें शीर्ष दे रखे हैं, आगे देखते हैं। इसमें शीर्ष दे रखे हैं -1, -5 और -1। दूसरा है 3 और 5, -5 और 5 और 2। तो इसको ये लिए क्या करते हैं, हम त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं। ABC निर्देशांक लिख देते हैं, -5, -1, 3, -5, 5, -5 और 2। तो ये वाला हो गया अपना अक्ष 1 y1, अक्ष 2 y2 और ये हो गया अक्ष 3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 अक्ष 1 छोटा ब्रैकेट प्लस अक्ष 2 फिर से छोटा ब्रैकेट प्लस अक्ष 3 छोटा ब्रैकेट और ये बंद हो गया। अक्ष 1 है तो y2 माइनस y3, अक्ष 2 है तो y3 माइनस y1 और अक्ष 3 है तो y1 माइनस y2। ये हो गया 1/2। सीधा देखते हैं, अक्ष 1 का मान है हमारा -5, तो -5 ये ब्रैकेट लगाया। फिर अक्ष 2 का मान है +3, फिर ब्रैकेट लगाया, प्लस अक्ष 3 का मान है हमारा 5, फिर ब्रैकेट लगाया और ये जगह छोड़ के ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब y2 माइनस y3, तो y2 है -5 माइनस y3 का मान है 2, तो -2। अक्ष 2 के बाद में है y3 माइनस y1, y3 का मान है 2, तो 2 माइनस y1 का मान है -1, तो -1 और एक ये फॉर्मूला वाला माइनस माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस का 1। y1 का मान है -1, फिर माइनस y2 क्या है माइनस, तो फिर से -5 है माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना लेगा, +5 इक्वल टू 1/2। -5 है अपना और -5 और -2 मिलके बनाएंगे -7 +3 और 2 और 1 जोड़ के क्या बना लेगा 3 +5 +5 है और -1 है, तो 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 1/2। -5 और -7 हो जाएगा 35 +3 × 9 +5 × 20 इक्वल टू 1/2। इनको ऐड करेंगे 35 9 20 को जोड़ा तो 64, देन इक्वल टू, अब 64 है 2 से इसको काट भी सकते हैं, 2 से भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 64 में 3 और 2 बार, तो इसका मान लिख सकते हैं हम 32 वर्ग मात्रक। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हो। अब सरेखी दे दिया, कोलिनियर पॉइंट पे है तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अपना क्या 0। तो लिखेंगे सरेखी बिंदु होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अपना 0।
अगर तीनों बिंदु सरेखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज दे रखा है हमें ए बी, ये वाला इसमें फॉर्म जो है चित्र नहीं बनेगा क्योंकि त्रिभुज सरेखी दे रखा है, लेकिन समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको बना लेते। 7 -2 5 1 3 और के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2, सीधा लिखेंगे अब हम, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और इसके इक्वल टू में क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0, तो बराबर कर देंगे क्या, 0। 1/2 x1, देखो ये हो गया x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का मान है हमारा 7 ब्रैकेट बना के जगह छोड़ देते हैं। x2 का मान है 5, फिर से ब्रैकेट बना के जगह छोड़ देते हैं, प्लस x3 का मान है 3 और ये ब्रैकेट बना के और इसको बंद कर दिया। अब है अपना y2 क्या है, 1 माइनस y3 का मान है k, y3 k है, माइनस y1 का मान है -2, एक ये माइनस मिलके बना लेंगे, प्लस फिर है y1 का मान है -2, फिर माइनस y2 का मान है 1 और इक्वल टू में क्या कर देंगे, 0। 1/2 7 को 1 - k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 जब 1 से होगा तो क्या होगा, 1 × 7 तो 7, माइनस 7 को k से तो 7k, प्लस अब 5 को k से करेंगे और 5 को 2 से करेंगे तो 5 को जब k से करेंगे तो 5k और 5 × 2 10, प्लस 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी 3 है, 3 को एक बार ये कर लेते हैं, माइनस का 2 और माइनस का कितना हो जाएगा अपना, -3, ये लिख दिया -3 इक्वल टू 0। 1/2 7 माइनस, अब ये देखो k वाले इसमें एक तो माइनस का 7 के है, एक प्लस का 5 के है, तो माइनस के 7 प्लस 5 इसको सोल्व करोगे तो आएगा -2k प्लस 10 प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके -3 9 इक्वल टू 0। ये 2 है, 2 इधर क्या है, डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ भेजेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा चेंज, तो 0 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आके क्या बन जाएगा, 0 बन जाता है। तो ये इधर 2 को एक बार इस साइड भेज देते हैं। यहाँ पे क्या होगा अपना 7 है, प्लस का 10 है, प्लस का 17 माइनस 9, अपना मान आएगा 8 - 2 के और बराबर में क्या है, 0। मैंने बताया 2 को इधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। 8 - 2 के बराबर आया अपना 0। 2 के माइनस का उस तरफ भेज दें तो ये किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के। अब हमें k की वैल्यू याद करनी है तो 2 है, 2 क्या हो रहा है, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को इधर लाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइडेशन में। तो 8 इसके डिवाइड में आ गया 2 बराबर हो गया अपना k। 8 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना मान आ जाएगा, 4, तो k का मान आ जाएगा 4। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट जो है इसमें भी सेम ऐसा ही होगा। तीनों बिंदु सरेखी दे रखे हैं तो मैंने डायग्राम बना लिया है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0, क्योंकि सरेखी है इसलिए ये हो गया। कोलिनियर पॉइंट पे क्षेत्रफल होता है अपना 0। तो फॉर्मूला बनाते हैं
1/2 x1 प्लस x2 प्लस x3। x1 है, x1 के साथ आ जाएगा y2 माइनस y3। x2 है, x2 के साथ आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 है, x3 के साथ आ जाएगा y1 माइनस y2। 1/2 x1 का मान क्या है हमारा 8 प्लस x2 का मान हमारा है k प्लस x3 का मान है 2। y2 का मान -4 तो लिख दिया -4, फिर माइनस y3 का मान -5 है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5। y3 का मान है -5, फिर माइनस y1 का मान है 1 तो -1 हो गया। फिर है y1 कितना हमारा 1 माइनस y2 का मान है -4 तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस के 4। और क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाएगा इसका 0, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट है इसलिए। अब ये 2 है, 2 को हम इधर अभी भेज देते हैं, उस तरफ भेजेंगे तो ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 0। तो ये 2 चला गया उधर, तो इसको लिख देंगे 8 प्लस का 5 और माइनस का 4 तो क्या आएगा 1 प्लस के -1 और -5 अपना बना लेगा माइनस का 6 प्लस 2 1 और 4 5 इक्वल टू में 0। 8 प्लस माइनस 6 के माइनस का हो जाएगा, और 2 और 5 को करेंगे तो 10। 8 और 10 अपने कितने हो जाएंगे 18 माइनस 6 के बराबर 0। इस 6 के को उधर भेज दें तो 18 बराबर 6 के, 6 इधर लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 18/6 बराबर आएगा के। तो 6 को 18 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा तो कितनी बार होगा 3 बार, तो के का मान अपना आ जाएगा के इक्वल टू हो गया 3। ये वाला हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरे पार्ट में के का मान ज्ञात करवा रहा था, तो के का मान आ गया अपना 3। क्वेश्चन 3 है अपना शीर्षों 0 -1 2 1 और 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें दे रखा है कि 3 शीर्ष दे रखे हैं, इससे एक त्रिभुज बनाना है, और इस त्रिभुज से की जो भुजाएं हैं इनके मध्य बिंदु से जो बनने वाला त्रिभुज है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको देखो कैसे करते हैं, एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये त्रिभुज यदि हमें ए बी सी जैसे मान लेते हैं, तो इसकी भुजा, इसके निर्देशांक हमने लगा दिए, तो ए बी भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या ले लिया, ये ले लिया। बी सी का मध्य बिंदु कौन सा हो गया अपना, ये हो गया। और ए सी है, इसका मध्य बिंदु क्या हो गया अपना, ये हो गया। तो इनसे जो त्रिभुज बनता है, जैसे मैं इसको इनसे मिला दूं, इन तीनों शीर्षों को, इनसे जो इन शीर्षों को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, हमें इसका क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना है। तो इसमें पहले तो क्या करना है, इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर आगे अनुपात, देखो अनुपात भी ज्ञात करना है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज का बड़े वाले त्रिभुज के साथ अनुपात भी निकालना है। तो इसका निर्देशांक, इसको नाम दे दे, जैसे ये हो गया बिंदु P, ये हो गया अपना बिंदु Q, और ये बिंदु हो गया R। अब ये बिंदु P Q R क्या है, जैसे बिंदु P है, B की बात करें तो A B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे। अगर बिंदु मध्य बिंदु दे रखा है तो अंतर विभाजन सूत्र से फॉर्मूला है, उससे हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो पहले करते हैं, लिख देते हैं, चूंकि बिंदु P A B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, इसलिए बिंदु
P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, P को हम मान लेते हैं इसके निर्देशांक x और y। तो अगर बीच में स्थित है बिंदु P तो सीधा लगाएंगे इस फॉर्मूला, ये पहले बात कर चुके हैं इसकी प्रश्नावली पिछली वाली जो है उसमें। x1 प्लस x2 फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे में 2, और y का निर्देशांक हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2। एक्स वाई इक्वल टू x1 ए बी की बात करें हम, रेखाखंड जो ए बी है, तो x1 हो गया अपना ये, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। तो x1 प्लस x2 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 बटे में 2, y1 प्लस y2 तो माइनस का 1 और प्लस का 1, माइनस 1 प्लस 1 बटे 2। जीरो 2 को जोड़ा 2 हो गया, 2 बटे 2 1, माइनस का 1 और प्लस का 1 दोनों मिलके क्या बनाएंगे 0, 0 में 2 का भाग देंगे 0। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास ये आ गए। तो ये वाले हम इसको लिख देते हैं। बिंदु P का निर्देशांक क्या है हमारा, 1 और 0। अब इसी प्रकार से कौन सा निकालेंगे हम बिंदु Q के निर्देशांक, तो सीधा लिख देते हैं, Q के लिए सीधा ही करेंगे। Q का इधर दिखा देती हूँ मैं, Q अक्ष y बराबर, Q अक्ष y हमारा हो जाएगा वही मध्य बिंदु है, तो x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे 2। x1 y1, b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1 y1, ये हो गया x1 ये y1। c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x2 y2। q अक्ष y इक्वल टू हो जाएगा x1 तो 2 प्लस x2 0, 2 प्लस 0 बटे 2, y1 का मान है 1 और y2 3, y1 का मान 1 प्लस y2 का मान हो गया अपना 3 बटे 2। q अक्ष y इक्वल टू 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 2 बटा 2 क्या हो जाएगा 1, और 1 और 3 को 4, 4 में 2 से डिवाइड किया 2। तो Q के निर्देशांक हमारे आ गए 1 और 2। अब कौन सा बिंदु R है, इसको लिख देते एक बार, Q के निर्देशांक हम लिख देते हैं यहाँ पर 1 और 2। अब R जो है इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो R के निर्देशांक R है वो अपना AC का मध्य बिंदु है, तो इसको भी ऐसे सीधा डायरेक्ट करेंगे क्योंकि मध्य बिंदु है, तो अंतर्विभाजन सूत्र में फॉर्मूला जो लगाएंगे वो हो जाएगा अपना R अक्ष y इक्वल टू x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। R अक्ष y इक्वल टू x1, R के लिए देखो ये वाला मान जो है AC में ये वाला मान हो जाएगा अपना x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो इसके लिए दिखा देंगे ये x1 y1 और x2 y2। तो x1 0 प्लस 0, x1 भी 0 है और x2 भी क्या है 0, तो 0 प्लस 0, y1 का मान -1, y2 का मान 3, तो -1 प्लस 3 बटे 2। R अक्ष y इक्वल टू 0 में 2 का भाग देंगे 0 और माइनस का 1 2, 2 2 बटे 2 1। तो R के निर्देशांक हमारे आगे 0 और 1, तो इसको भी दिखा देते हैं 0 और 1। अब क्या करना है हमें, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज जो ABC है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज है PQR, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल।
त्रिभुज, तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये वाला, तो इसमें लगा देते हैं हम वैल्यू। तो 1/2 पी क्यू आर में देखो ये वाला हो गया अपना x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। दिखा देते हैं एक बार इसको, x1 y1 x2 y2 x3 y3। सबसे पहले है देखो क्या है x1, तो x1 का मान है 1 और ये यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ा, प्लस x2 का मान है हमारा प्लस का 1, फिर से इसमें फिर स्पेस छोड़ा ब्रैकेट लगा के, और प्लस x3 का मान है हमारा 0। y2 का मान है 2 और y3 का मान है 1, तो 2 - 1, फिर y3 का मान है 1 और y1 का मान है 0, तो 1 - 0, y1 का मान है 0 और माइनस y2 का मान है 2, इक्वल टू 1/2, 2 - 1 हो गया 1 प्लस 1 और ये भी 1 बन जाएगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अपना हो गया 1/2, 1 को 1 से मल्टीपल किया 1 प्लस इसमें भी 1, दोनों को जोड़ के 1/2 इंटू में 2 से 2 ये अपना कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया मान इसका 1 स्क्वायर मात्रक हो गया इसका। अब ये आ गया हमारा कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो यही बोल रहा था वो कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल हो गया अपना 1 वर्ग स्क्वायर। अब देखते हैं, अब आगे कह रहा है कि इसका जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, इसके क्षेत्रफल से हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो अब इसमें निकालेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब निकालते हैं हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC, तो फॉर्मूला लिख दिया है, इसका मान लगाते हैं 1/2। अब ABC में तो ये तो हो गया x1 y1, B वाले हो गए x2 y2 और C वाले हो गए अपने x3 y3। तो सबसे पहले x1 का मान है 0, x1 का मान ये रहा अपना 0, फिर प्लस x2 लिख देते हैं, x2 का मान कितना है 2, फिर ब्रैकेट लगा के स्पेस छोड़ दो, x3 का मान हमारा कितना है 0। अब y2 - y3, तो y2 का मान है 1 और y3 का मान है 3, y2 का मान है 1 और y3 का मान है 3, तो 1 - 3, फिर y3 का मान है 1, फिर y1 का मान है -1, तो 3, ये माइनस फॉर्मूले वाला, और एक ये y1 है माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 1, y1 का मान हमारा है -1, फिर माइनस y2 का मान है 1, इक्वल टू 1/2, 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी वैल्यू आए वो 0 हो जाएगी, तो इसको सोल्व नहीं करेंगे। प्लस 3 + 1 कितना हो गया अपना 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8, प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या बना लेगा 0, 1/2, इसको सोल्व करोगे सबको जोड़ेंगे तो 8 से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे कितनी बार का होगा 4, तो इसका मान आ जाएगा 4 स्क्वायर वर्ग मात्रक, ये हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है कि जो ये PQR जो त्रिभुज है, इसका त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल
त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये इनका अनुपात याद करना है। तो इक्वल टू हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आया हमारा कितना, 1 वर्ग मात्रक, और बटे में त्रिभुज जो है ए बी सी इसका कितना आया है, 4 वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक से वर्ग मात्रक कट जाएगा, तो इस हमारा मान क्या है, 1/4, और या इसको आप लिख सकते हो 1:4। तो यह अनुपात आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरा जो भाग है वो ज्ञात करा था अनुपात, उसका आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मैथ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मैथ्स विद किरण के साथ।